बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, क्या हाल है जी आपके? ठीक हैं सब? अच्छा भाई बच्चों, बाकी 6 चैप्टर की वीडियोस तो मैंने बनाई हुई हैं। तो 6.1 के एक दो सवाल बने हुए हैं स्मार्ट सिलेबस वाले। तो अब मैंने कहा कि ज़रा तफसील के साथ 6.1 जो है वो भी डिटेल से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। और साथ चैप्टर 6 चूँकि स्टार्ट हो रहा होता है तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है ये भी मैं आपको साथ साथ बता दूं। और जाहिर है ये MCQs के लिए और शार्ट क्वेश्चंस के लिए ये बड़ी अहम चीज़ें होती हैं। और जाहिर है इन्फॉर्मेशन है, जितना आप चीज़ को समझ के करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होता है। तो चले कुछ बेसिक चीज़ें ज़रा शुरू में समझ लें। तो इसमें सबसे पहला जो है वो डाटा मैंने डेट लिख दी है। ये डाटा है, DATA, मवाद, उर्दू में से मवाद कहते हैं। सो डाटा क्या है? डाटा बेसिकली इंफॉर्मेशन है, मालूमात है जो हम इकट्ठी करते हैं। क्योंकि ये देखें, ये बेसिक स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स जो है ना, मैथ की एक अलहदा से एक शाह है। जब आप फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो आपके पास ये एक अलहदा से पूरी बुक मिल जाती है इसकी। और ये जो है ना, ये बुक हमें रिसर्च में मदद देती है। किसी भी चीज़ के ऊपर रिसर्च करनी, मालूमात इकट्ठी करनी, उसके मुतल्लिक ये चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए इसकी जो पहली बुनियादी चीज़ है वो डाटा है। तो डाटा क्या है? डाटा इज़ द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फॉर एनालिसिस। दो चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन है, मालूमात, और उसको हम कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। किस लिए? एनालाइज करने के लिए, उसको समझने के लिए। क्योंकि उस डाटा को हम समझेंगे, मालूमात को, और उसको समझ के उसमें से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालेंगे, मीनिंगफुल रिजल्ट निकालेंगे जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। और उर्दू में देखें इसको हम कैसे लिखेंगे? मवाद वो मालूमात हैं जो किसी खास मकसद के लिए इकट्ठी की जाती हैं। ठीक है जी, आगे चलें। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन या डेफिनेशन है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ये बार बार ये आगे आता है। सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है इज़ अ टेबुलर अरेंजमेंट, एक टेबल की शक्ल में अरेंजमेंट है, तरतीब है, फॉर क्लासिफाइंग डाटा इनटू ग्रुप्स। और एक जो हमारे पास डाटा होता है उसको हमने क्लासें बना देनी होती हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स बना देने होते हैं। ठीक है, इनटू ग्रुप्स। तो इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जब डाटा को हमने टेबल की शक्ल में लिख देना है। और उर्दू में से क्या कहेंगे? हाँ मवाद, वही डाटा जो है उसको मुनज़्ज़म जदूल, जदूल मतलब टेबल, जदूल की सूरत में पेश करना, तअद्ददी तकसीम। ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इसको उर्दू में तअद्ददी तकसीम कहते हैं। ठीक है, तो टेबल की शक्ल, मेन चीज़ यह है कि यहाँ हमने इसको डाटा को टेबल की शक्ल में लिखना होता है। ठीक हो गया। अब ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये दो तरह से बनाई जाती है, डिस्क्रीट है और कॉन्टिन्यूस है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये ज़रा देख लें। इन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आप पूरा ये लिखिएगा, मैंने DFD लिख दिया है। वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स आर अरेंज्ड इंडिविजुअली। आपके पास जो वेरिएबल है उसकी बजाय क्लासें बनाने के ना, एक एक वेरिएबल, एक एक वैल्यू की उसके आगे से वो कितनी दफ़ा वो वैल्यू आ रही है वो हम अरेंज करते हैं। अभी मैं आपको ये एग्जांपल से समझाता हूँ, पहले देख लें। चलें, ये देखें, ये मैंने एग्जाम्पल लिखी है। एग्जाम्पल में क्या है जी, हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं 1 और 2, इसलिए हमने इन दो वैल्यूज़ का नाम x रखा है, वेरिएबल है हमारा, मुतगय्यर है। और वो 1 जो है वो कितनी दफ़ा आ रहा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो 1 जो है 4 दफ़ा आ रहा है तो उसके आगे 4 लिख दें। 2 जो है वो 6 दफ़ा आ रहा है, 6 दफ़ा लिखते हैं उसको। तो अब ये जो हमने बनाया तो टेबल की फॉर्म में ही है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही है, लेकिन ये डिस्क्रीट है क्योंकि इसमें x की जो वैल्यू है वो 1 और 2 एक सिंगल सिंगल वैल्यू है, एक एक वैल्यू है। इसमें कोई ग्रुप नहीं बना हुआ 1 से लेके 5 तक, 5 से लेके 10 तक। ठीक है, तो वो ग्रुप बने तो वो अगला काम हो जाता है। तो चूंकि यहाँ ग्रुप नहीं बने हुए तो ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। और ये जो डिस्क्रीट है इसको उर्दू में क्या कहते हैं? मुसलसल ताद्ददी तकसीम। और जाहिर है उसी इंग्लिश की हम उर्दू कर लेंगे कि इसमें मुतगय्यर की हर मिकदार को ग्रुप की शक्ल में पेश किया जाता है, यानी मुतगय्यर की हर मिकदार, ठीक है, एक एक वैल्यू, सिंगल वैल्यूज। तो ये हमारा, ये इसमें डेफिनेशन बन जाएगी। फिर ये जो कॉन्टिन्यूस है, अब कॉन्टिन्यूस के साथ हमारा ज़्यादातर वास्ता पड़ता है कि इसमें प्रॉपर वो ग्रुप्स भी बनाए जाते हैं, क्लासें बनाई जाती हैं। ये देखें, जैसे ये बनाई है 1 से लेकर 5 तक एक बाकायदा एक ग्रुप है, एक क्लास है। 6 से लेकर 10 तक, यानी वो वैल्यू जो 6 से लेकर 10 तक आती हैं, मतलब 7 भी आ जाएगा, 8 भी, 9 भी, 10 भी इसमें आ जाएगा। तो वो वैल्यूज़ और वो कितनी कितनी आ रही हैं वो हम आगे लिख देंगे, वो भी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी।
ठीक है, तो इस फॉर्म में लिखेंगे ना तो ये कॉन्टिन्यूस है। तो इसकी ज़रा वर्डिंग देखें, अ टेबल, ज़ाहिर टेबल है, वेयर डाटा इज़ अरेंज, जहाँ मालूमात को हमने अरेंज किया है इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, हमने ये देखें ग्रुप्स बनाए हैं, विद सम क्लास इंटरवल, जाहिर है कि क्लास का एक इंटरवल है, वक्फा है, 1 से लेके 5 तक ये एक इंटरवल है, 6 से लेके 10 तक ये एक इंटरवल है। तो इसको भी देखें उर्दू में क्या लिख रहे हैं, मुसलसल ताददी तकसीम है, एक ऐसा जदूल जिसमें मवाद मुख्तलिफ ग्रोहों की शक्ल में तरतीब दिया जाता है। ये असल बात, ग्रुपों की शक्ल में, ग्रोहों की शक्ल में। ठीक है जी, आगे चलें। अब एक बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, मालूमात या डेफिनेशन, कि क्लास लिमिट क्या होती है। ये यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें, ये जो आपने क्लासें बनाई हैं, ग्रुप्स बनाए हैं, इनकी लिमिट्स होती हैं। ये जो पहली एक क्लास है ना, इसमें देखें ये 2 लिमिट्स हैं, ये जो 2 वैल्यूज़ हमें देता है ये उसकी लिमिट्स हैं। इसको हम कहते हैं लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, क्योंकि जो छोटी वैल्यू है वो लोअर है, नीचे। उर्दू में इसको हम कहते हैं ज़ेरी जमायती हद, ये है बालाई जमायती हद। ठीक है ना, उर्दू में ज़रा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ज़ेरी और बालाई, लोअर और अपर लिमिट। ठीक है, और हर क्लास की ज़ाहिर है इस तरह से होती है, 6 से 10 है, ये 11 से 15 है। तो ये लिमिट्स होती हैं इसकी, क्लास की लिमिट्स। तो ये देखें हम इसको लिख रहे हैं, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, बड़ी वाली और छोटी वाली वैल्यू डिफाइंड फॉर अ क्लास, एक क्लास के लिए जो हम ले लेते हैं, आर क्लास लिमिट्स, उनको हम क्लास की लिमिट कहते हैं। आगे मैंने उर्दू में भी लिखा होगा इसको कि क्लास लिमिट को हम कैसे कहते हैं, जमायती हदूद, क्लास लिमिट, जमायती हदूद। उर्दू में हर जमात या ग्रोह की 2 कीमतें होती हैं, जाहिर 2 कीमतें हैं उसमें, जिनसे क्लास बनाई जाती है, उन्हें जमायती हदूद कहते हैं। ठीक है जी, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्लास मार्क, या इसको हम एक और वर्ड कहते हैं मिड पॉइंट, एक क्लास का जो दरमियानी नुकता है। अभी दोबारा मैं आपको ये बता देता हूँ, यही जो क्लासें मैंने बनाई हुई हैं, ये वाली 1 से लेके 5 तक क्लास है ना, तो इसकी मिड वैल्यू कौन सी है, दरमियान वाली वैल्यू। और उसके लिए बड़ा आसान तरीका होता है, आप क्या करते हैं, ये 5 और ये 1, इनको कर लें जमा, प्लस कर लें और 2 पे तकसीम करा लें, 5 और 1 6 हो गया ना, 6 को 2 पे तकसीम करें 3 आ जाएगा आंसर। तो वो जो 3 है ना, वो इस क्लास का मिड पॉइंट है, क्लास मार्क है, जमायती निशान उर्दू में। ठीक है, इसी तरह 6 और 10 जमा करें 16 हो गया, 16 को 2 पे तकसीम करें उसने 8 हो जाना है। तो इस तरह से वो मिड पॉइंट हम लेते जाते हैं, दोनों क्लास की जो लिमिट्स हैं उनको प्लस किया और 2 पे डिवाइड किया, और यही हम उसकी डेफिनेशन में भी हम उसे बताएंगे। ये देखें ज़रा, तो हम लिख रहे हैं क्लास मार्क आर मिड पॉइंट इज ऑब्टेन्ड, हासिल होता है, बाय डिवाइडिंग द, डिवाइड करना है किसको, द सम ऑफ, ठीक है, जमा करना, सम ऑफ किसका, लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट। ठीक है, लोअर और अपर क्लास लिमिट, आप ये पूरा लिख लीजिएगा, लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट। तो दोनों को प्लस करना है और डिवाइड किससे करना है, 2 से, जो मैंने आपको तरीका बताया, उसी तरीके को ऐसे इंग्लिश में लिख लें तो उसकी डेफिनेशन बन जाती है, और यही चीज़ हम उर्दू में लिख लेंगे। तो देखें क्या लिख रहे हैं, किसी क्लास की ज़ेरी जमायती हद और बलाई जमायती हद के मजमुए को 2 पर तकसीम करने से जमायती निशान या दरमियानी नुक्ता हासिल होता है। ठीक है, मिड पॉइंट ऐसे मिल जाता है हमें। फिर एक और काम हमें सवालों में वो कहेगा, ये होता है कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को कम्यूलेट करना, ऐड करते चले जाना, जो जो आप आगे की तरफ जाएं, पीछे पीछे जितनी फ्रीक्वेंसीज आई हैं उनको आप जमा कर लें। अब ये भी मैं आगे सवाल में बताऊंगा कि वो कैसे होता है, जब क्वेश्चन करेंगे ना उसमें ये आ जाएगा। अभी जस्ट इसको देख लें, द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसीज को जमा कर लेना, अप टू अ स्पेसिफाइड क्लास, जिस क्लास तक आप पहुंचे हैं, जिस क्लास पे हम हैं ना, उस क्लास से पीछे पीछे जितनी फ्रीक्वेंसीज हैं उनको जमा कर लें, इज कॉल्ड कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये देखें उर्दू में, एक खास जमात तक तमाम तअद्ददात, फ्रीक्वेंसी को उर्दू में तअद्दद कहते हैं, तअद्ददात का मजमुआ, तमाम फ्रीक्वेंसियों का मजमुआ मजमुई तअद्दद कहलाता है। ठीक है जी, कम्यूलेटिव जो है ये मजमुई तअद्दद उर्दू में, ये हो गया। और एक आखिरी इसमें डेफिनेशन जो आपने समझनी है, जो ज़रूरी है समझना, वो है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बेसिकली ये है कि आप एक टेप वो बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे बना के, और इसमें ना एक बिल्डिंग्स बनाते हैं, रेक्टेंगल्स, लंबी लंबी रेक्टेंगल्स बनाई जाती हैं ऐसे करके।
तो इस तरह का ये जो शेड्यूल हम बनाते हैं ना, ये जो चीज़ डायग्राम, इसको हम हिस्टोग्राम का नाम देते हैं। सो इट इज़ अ ग्राफ, ये एक ग्राफ है ऑफ एडजेसेंट। एडजेसेंट होता है जो साथ साथ है, एक दूसरे से मिली हुई। ये देख मैंने बिल्डिंग्स जोड़ के बनाई है, मैंने बिल्डिंग बीच में गली नहीं छोड़ी ठीक है ना। तो एडजेसेंट रेक्टेंगल्स, जाहिर ये रेक्टेंगल्स हैं, लंबी लंबी है ना, है तो रेक्टेंगल्स ही। रेक्टेंगल यही होती है ना जिसकी 4 साइडें होती हैं, चाहे उसको लंबा कर लें रहेगी तो रेक्टेंगल ही। सो रेक्टेंगल्स हैं कंस्ट्रक्टेड इन एक्स वाई प्लेन, क्योंकि इधर से ये एक्स एक्सिस है, इधर से ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो उस प्लेन के अंदर हम जो चीज़ ये ग्राफ बनाते हैं, ये हमारी हिस्टोग्राम है। और इसी को उर्दू बना लें कालमी नक्शा। हिस्टोग्राम का ये नाम उसने रखा हुआ है कालमी नक्शा। कालमी नक्शा क्या है जी? मुतसिल्ला, जो जुड़ी हुई है, एडजेसेंट, ये एडजेसेंट का वो मीनिंग है उसका। मुस्ततीलू, मुस्ततीली रेक्टेंगल्स, मुस्ततीलों का ग्राफ है जो एक्स वाई महवर पर बनाया जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ तक आपकी इसकी बेसिक चीज़ें हो गई। अब आ जाए जी एक्सरसाइज पे। अब एक्सरसाइज में सवाल किस तरह से करने हैं वो देख लें। 6.1 है और उसका जो पहला क्वेश्चन है ना, मैंने सारा नहीं लिखा इंग्लिश उसकी, आप अपनी किताबों पे देख लें, साथ रख लें, उर्दू वाले भी रख लें, इंग्लिश वाले भी रख लें। अब क्या उसने कहा हुआ जी? उसने कहा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं। ये डाटा है आपके सामने, मालूमात हैं, हाम मवाद आपके सामने पड़ा हुआ है। हमने क्या करना है? इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक टेबल की शक्ल बनानी है, क्लासें बनानी है, ग्रुप्स बनाने हैं। ठीक है, एक तो वो बनाना है, साथ उसके फ्रीक्वेंसी हो उसकी, और साथ कहता है कि इसकी कम्यूलेटिव, CF होता है, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बनाए, मजमुई तादाद जो भी मैंने बताया, वो ज़ाहिर अब यहाँ एक्सप्लेन हो जाएगा। अब देखें, ये मालूमात है ना आपके पास, तो आप ये देखें थोड़ा पहले, हमेशा पहले ये आइडिया लिया करें कि जो मालूमात हैं उसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, क्योंकि एक पता चल जाता है कि कितनी फैली हुई वैल्यूज़ हैं हमारे पास। तो आप गौर करें, ढूंढें, तो बड़ी वैल्यू 12 आएगी, XM मैंने उसको नाम रखा हुआ है, और सबसे जो छोटी वैल्यू है ना वो 2 है, ये देखें पड़ा हुआ, तो वो 2 है। मतलब कि 2 से लेके 12 तक सिर्फ वैल्यूज़ है, ज़्यादा स्कैटर्ड नहीं है, ज़्यादा फैली हुई नहीं है। अब देखें, अब इसके अगर हम ग्रुप बनाएंगे ना तो बहुत ही छोटे छोटे ग्रुप बनेंगे, क्योंकि 2 से लेके तो 12 तक है। तो उसके लिए बेहतर है कि आप सारी वैल्यूज़ को ले लें। ठीक है, 2 3 4 5 इस तरह से करके, ये देखें जो मैंने नीचे बनाया, x लिखें और उसके नीचे 2 3 4 5, आगे भी 6 7 8 9 10 12 तक जाना है ना, तो 12 तक बना दें उसे। सही है, ऐसे करते हैं। और ये वही चीज़ है जो मैंने देखें शुरू में आपको डेफिनेशन बनाई थी, ये वाली डिस्क्रीट वाली, क्योंकि डिस्क्रीट में ग्रुप नहीं बनाते। ये देखें, ये मैंने मिसाल आपको दी थी कि x की 1 2 3 ऐसे वैल्यूज लेते हैं सिंगल सिंगल। ये दूसरा जो कॉन्टिन्यूस है उसमें हम ये ग्रुप्स बनाते हैं। ठीक है, तो अभी हम ये डिस्क्रीट के लेके ना, तो इस वाले का हम सवाल का आंसर बना लेंगे। लेकिन अब करते कैसे हैं ये ज़रा समझ लें। अब हमारे पास पहला वेरिएबल है ना 2, तो हमने ये देखना है। अब देखें, ये टेबल हम बनाते हैं ऐसे। टेबल क्या है? पहले x होगा, आगे होता है टैली। टैली होता है कि ये जो 2 है ना, वो हम इसके अंदर देखते हैं कि भाई कितनी दफ़ा आ जा रहा है। देखें, अब करते हैं, साथ साथ एक्सप्लेन हो जाएगा। तो ऐसे आपने उंगली घुमाते जाना है, पेंसिल लेके ध्यान रखते जाना है, भाई इसमें 2 नहीं आया, आगे चलें, इसमें भी 2 नहीं आ रहा, ये एक दफ़ा आया, आगे चलें और है ही नहीं है। तो 2 जो है चूंकि एक दफ़ा आया ना, तो एक निशान लगा लेते हैं। ठीक है, अगर ये 2 दफ़ा आता तो एक और निशान लगाते हैं, 3 दफ़ा आता एक और निशान लगाते हैं, वो आगे करेंगे। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी भी एक है क्योंकि वो एक ही दफ़ा आया। तो यहाँ तक आप करें। F का मतलब फ्रीक्वेंसी, उर्दू में आप तादद लिख लेते हैं। अब 3 को ढूंढें। ये देखें जी, ये 3 आ गया एक दफ़ा। ठीक है, अब जो ही आता है ना, तो हमें करना क्या चाहिए? उसका एक टैली निशान यहाँ लगा देना चाहिए। ठीक है, लेकिन वही बात है, हाथों का इस्तेमाल करना है। जहाँ 3 आया था ना, वहाँ उंगली रख के तो फिर आपने ऐसे 1 लिखना है, ताकि आपको पता हो कि आप कहाँ रुके थे, क्योंकि आपने बाकियों को भी तो देखना है। तो अब उससे आगे चलना है आपने। ये एक और 3 आ गया, यहाँ पे आप पहुँच गए हैं, यहाँ कोई निशान रख लें, कोई कागज़ रख लें, कुछ भी, कोई पेंसिल रख दें ताकि आपको पता हो, और उसके 3 के आगे एक और निशान लगा दें। फिर इसी तरह आगे चलें, और कोई 3 है, ये एक और आ गया, एक और निशान लगा दें, और उसके बाद और नहीं है 3, तो 3 जो है वो 3 दफ़ा आ रहा है, तो फिर उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 3 की 3 हो जाएगी। इसी तरह 4 पे आ जाएं। 4 को देखें, अब मैं इकट्ठे गिन लेता हूँ, 1 2 3, क्योंकि ऐसे भी कर सकते हैं, 3 है,
फिर 4 5 6 और 6 दफ़ा है। तो 6 दफ़ा को कैसे बनाते हैं, 1 2 3 4 और 5वीं लाइन ऐसे ऊपर लगा लेते हैं और 6वीं फिर आगे 5 5 का ग्रुप बनाते हैं टैली के अंदर। तो ये 6 वैल्यूज़ हैं तो यहाँ 6 लिख दें, ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। 5 पे आ जाएं, 5 1 2 3 और 4। ये ज़ाहिर ज़रा ध्यान से करना पड़ता है क्योंकि वो एक भी मिस हो जाए ना तो बड़ा मसला होता है। तो ऐसे करके लिख दें। तो अब मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। तो ये मैंने ज़रा जल्दी जल्दी में कर दिया ताकि वीडियो बहुत लेंथी ना हो जाए। आपके सामने तरीका तो आपको समझ आ गया ना। तो 6 जो था वो 3 दफ़ा आया, 3 लिख दिया। 7 जो है वो 6 दफ़ा था तो वो 5 दफ़ा, ज़ाहिर 4 दफ़ा ऐसे लाइनें लगा के टैली की, 5वीं ऐसे लगाएं और छठी लैदा कर दें, 6 हो जाएगा। 8 जो है 5 दफ़ा आया, उसकी फ्रीक्वेंसी 5 हो गई। 9 ये भी 6 दफ़ा आ रहा है, वो 6 लिख लिया। 10 जो है वो 2 दफ़ा है, वो लिख दें। 11 2 दफ़ा है, वो लिख दें। और 12 1 दफ़ा है ये। तो ये आपका ये टेबल बन जाता है। ये मैंने जल्दी में किया है, मे भी कहीं मिसिंग हो गई हो, लेकिन कोशिश की है सही लिखने की। आप जब करें तो बड़े ध्यान से, जब तरीका समझ आ गया तो ऐसे ही करना है। अब आ जाए कम्यूलेटिव पे, जो अहम चीज़ है आपके पास। कम्यूलेटिव में ये करना है कि अब यहाँ है ना, इस जगह पे आप देखें कि इस जगह पे फ्रीक्वेंसी कितनी है। 1 है, 1 लिख लें क्योंकि इससे पीछे और कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो बस वो लिख लें। अब यहाँ है ना, तो यहाँ इस जगह पे ये और उससे पीछे कितनी फ्रीक्वेंसी है, 3 और 1 4, वो लिख लें। उनको जमा कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे आ गए, इस जगह पे ये 6 है, तो ये इससे पीछे कितनी है, 6 और 3 9 और 1 10, वो लिख लें। ठीक है, फिर अब यहाँ वाली लिखनी है ना, तो उसका एक टोटका है, ये जो 10 आया ना उसके साथ इसको ऐड कर लें। 10 और 4 कितना हो गया, 14, ऐसे कर ले। अब आगे चलना है, अब ये 14 है ना, तो आगे हम देखते हैं 14। ओके, सो 14 था तो 14 के साथ ये 3 ऐड हो जाएगा, 14 और 3 हो गया 17, 17 और ये 6 ऐसे ऐड करते चले जाते हैं। ये बन जाता है जनाब 23, और 23 और 5 28 हो गया। 28 और 6 ये बन जाएगा 34, 34 और 2 36, 36 एंड 2 38, 38 एंड 1 39। तो इस तरह से करके हम कम्यूलेटिव बनाते हैं। क्या इसका आइडिया है कि जहां आप खड़े हैं वहां से लेके पीछे जितनी फ्रीक्वेंसीज हैं वो हमने जमा कर लेनी होती हैं, तो ये कम्यूलेटिव हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आगे चलें जी क्वेश्चन नंबर 2 में। ये देखें, इसमें भी सारा डाटा लिखा हुआ है। ठीक है, ये पूरी तफसील सारी है हमारे सामने। हमने क्या करना है जी, हमने इसको फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही बनानी है, लेकिन 1 2 और एक्स्ट्रा चीज़ें भी बनानी है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे क्लासें, ठीक है, साथ इसका होगा मिड पॉइंट होगा और क्लास बाउंड्रीज, ये उसने कहा हुआ बनाने के लिए, हकीकी जमायती हदूद। अब अपनी किताब साथ रख के देख लिया करें कि क्या उसमें चाहिए। ठीक है, अब देखें फिर वही बात है कि ये वैल्यूज़ कहाँ से लेके कहाँ तक जा रही हैं। और आई थिंक यहाँ उसने हिंट भी दिया हुआ है कि आपने ग्रुप जो है, क्लास जो है, वो कहाँ से शुरू करानी है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आइडिया फिर वही है कि आप देखें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ऐसे ढूंढें। 21 है, 21 से छोटी कोई है, ऐसे ढूंढते जाएं नहीं है। आई थिंक 21 सबसे छोटी है। तो फिर आपने जब क्लास शुरू करनी है तो उसमें 21 से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन 21 से अगर बेहतर आप 20 से करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि 20 एक बड़ी अच्छी एक वैल्यू है। तो 20 से लेके कहाँ तक जाना है, 24 तक। तो 20 से 24 तक जाएंगे तो 5 का ग्रुप बन रहा है। ठीक है, 5 वैल्यूज़ हैं, 20 21 22 23 24, 5 वैल्यूज़ बन जाती हैं। ठीक है, तो 24 तक। अब अगली क्लास जो है 24 पे ख़त्म हो गया ना, तो अगली क्लास 25 पे स्टार्ट लेनी चाहिए। और उतना ही वक्फा रखें जितना 5 का यहाँ वक्फा रखा है, 5 का इधर रखें। तो 25 से आगे गिन लें, 25 26 27 28 29, 29 पे जाकर रोक दें। ठीक है, इसी तरह आगे शुरू करें 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44। और फिर वही बात है कि जो हाईएस्ट वैल्यू है वो भी देख लें कितनी है, क्योंकि हमें पता हो कि हम क्लासें कहाँ जाके रोकेंगे। ठीक है ना, तो बड़ी से बड़ी वैल्यू देखें तो ये 40 41 है, और 41 के बाद ये 40 है, तो 41 सबसे बड़ी है। तो जाहिर है कि हमारी ये वाली जो क्लास है उसमें 41 आ जाएगा। ठीक है, और अभी मैंने आपको तरीका बताया कि टैली निशान आपने लगाने। अब देखें, हाँ ये बड़ी अहम बात ज़रा सुन लें कि इसमें क्या करना है कि अब 20 से लेके 24 तक जितनी वैल्यूज़ आती हैं वो हमने यहाँ टैली निशान लगाने हैं।
अब देखें एक दफ़ा करके देख लेते हैं। 20 से 24, वो ज़रा माइंड में रखें। ओके, अब ऐसे चलते जाएं। ये देखें 24, ये एक वैल्यू आ गई, एक निशान लगा गया यहाँ पे। फिर आगे 21 भी है, एक और निशान लग गया। आगे चले, बार बार माइंड में रखना है क्या है, 20 से 24। ओके, 20 से 24, ये 23 उसी रेंज में आती है ना, 20 से 24 के दरमियान में, तो ये 23 के एक और निशान लगा लें। आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें, ये 22, एक और निशान लगाएं। फिर 27 बढ़ा है, ये फिर एक और 21 आ गया, 5 वैल्यूज़ पूरी हो गई। आगे चलें तो ये देखें 23, तो देखें पहले ही मैंने 6 लिखा हुआ था, तो वो देखें 6 ही बन रहा है। तो इस तरह से 6 टैली निशान है तो 6 लिख दें। तो इस तरह से करके फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। 10 हैं तो 10 के टैली निशान कैसे लगेंगे, 4 वैल्यूज़ ऐसे, ये 5वीं ऊपर, 1 2 3 4 और 5वीं ऊपर। 12 हैं तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 2 अलहदा से, ऐसे लगाते जाते हैं। ठीक है, अब चूंकि मैं खुद ये करता रहूँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जानी है इसने, तो इसलिए मैंने वो बना के दिखा दिया आपको, एक मैंने करके दिखा भी दिया। ठीक है ना, तो आपने ऐसे करते जाना है, 1 2 3 4 5वीं और 4 आ गए इस तरह से। ये ज़रूरत नहीं है इसकी, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी हमारा एफ होता है। ठीक है, ये हम अपनी सहूलत के लिए बनाते हैं, और उसने एग्जाम्पल्स में भी कहा हुआ है कि कर लें तो कर लें, वरना इसके नंबर नहीं होते, ये अपनी सहूलत के लिए होता है। ठीक है, तो अभी ये देखें फ्रीक्वेंसी आ गई है हमारे पास, ये हमने इसको बना लिया। अब उसके बाद मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मैंने आपको शुरू में डेफिनेशन पढ़ाते हुए बताया कैसे करते हैं, कि क्लास की दोनों वैल्यूज़ को जमा करें और 2 पे डिवाइड करा दें। 20 और 24 कितना हो गया, 44। 44 को करें 2 पे डिवाइड, तो ये बन जाएगा 22। सही हो गया। इन दोनों को प्लस करें तो ये आई थिंक कितना बनेगा, 54। तो 54 को 2 पे डिवाइड करें, ये बन जाएगा 27। और हर दफ़ा करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आइडिया ले लें, ट्रिक ले लें कि इन दोनों में कितना गैप है। 22 के बाद 5 और डालें तो 27 है ना, तो 5 और करें तो फिर 32 हो जाना है, 5 और करें 37 हो जाना है, 5 और करें 42 हो जाना है। और ये करके देखें, ऑटोमेटिक वो सही आया आंसर। तो इस तरह से हमने बिंड पॉइंट ले लेने हैं। अब आ जाता है क्लास बाउंड्री। ये क्या चीज़ है, ये असल में ये होता है कि ये जो आपने क्लासें बनाई है ना, क्लासों में थोड़ा सा गैप रह जाता है। मसलन ये हमारी क्लास पहली ख़त्म हो रही है 24 पे, अगली क्लास शुरू हो रही है 25 पे। तो 24 और 25 के बीच के जो वैल्यूज़ हैं, मसलन 24.5 वो किधर आएगा, 24.2 किधर आएगा, तो वो उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। तो उसके लिए फिर एक बड़ा अहम सा और आसान सा एक टोटका है। वो क्या करते हैं कि ये जो लोअर क्लास बाउंड्रीज हैं, ज़ेरी जमायती हदूद, इनमें से 0.5 माइनस करा दें। ये याद कर लें, 0.5 माइनस कराना है, और इन सब में 0.5 जमा करवाना है। ठीक है, इन सब में जमा, इन सब में माइनस। अब देखें, कैलकुलेटर पास रखें, 20 में से 0.5 माइनस कराएंगे ना, ये आएगा 19.5। 24 में ऐड करना है, जमा करना है, तो ये 24.5 हो जाएगा। इसमें माइनस करें 24.5, और इसमें फिर ऐड करें तो 29.5। इसी तरह से 29.5, 34.5, ये प्रोसेस हम करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये 39.5 और लास्ट वाली 40 थी, तो 39.5 और फिर 44.5। तो ये जो बनती हैं, इनको हम कहते हैं रियल क्लास बाउंड्रीज, और उर्दू में हम इनको कहते हैं हकीकी जमायती हदूद। ठीक है, तो ये हमने बना दी। तो अब देखें, गैप नहीं रहा, वो 24.5 पे ख़त्म हो रहा है, तो वही अगली जो क्लास है 24.5 से ही स्टार्ट ले रही है। सही है जी। तो ये एक काम है। इस क्वेश्चन नंबर 2 में ना एक और उसने छोटा सा काम कहा हुआ है करने के लिए, वो मैं आपको यहाँ कर देता हूँ। ये थोड़ा सा गंद पड़ा हुआ है, लेकिन समझा देता हूँ। उसी तरह से हमारी ये क्लास बाउंड्रीज जो हैं, जो हमने ये बनाई हैं, ये वाली, ये हम लिख लेते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ आपको दोबारा से। अब यहाँ उसने ना एक चीज़ पूछी हुई है, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आप बनाएं। अब लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनती है, उसमें आपने एक तो ज़ाहिर है इसकी ये जो क्लास बाउंड्रीज हमने बना ली हुई है ना, ये हमें चाहिए होती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारी इनके सामने ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं 6, 10, 12, 9, ये है ना एक्चुअल वैल्यूज़, हम क्या करते हैं कि एक और क्लास अपने पास से बना लेते हैं, इससे पीछे वाली।
ठीक है, और वहाँ पे जाहिर है उसकी तो फ्रीक्वेंसी कोई नहीं है, तो वो हम 0 ले लेते हैं। सो ये देखें, ये मैंने आगे बनाया है क्लास बाउंड्रीज। अब देखें हमारी असल क्लास बाउंड्रीज ये हैं हमारे सवाल में 19.5 से 24.5, लेकिन उससे पीछे एक क्लास बना लें उसी लेवल की। 5-5 का गैप है ना, तो पीछे देखें कितना गैप बनेगा, 14.5 से लेके 19.5, ये 5 का गैप बन जाता है। जिस तरह से ये बनी हुई है, ये क्लास एक बन जाती है। उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी 0 रख लें, क्योंकि ये तो क्लास हमने खुद से लाया है, खुद से लाए हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो कोई नहीं है, उसके अंदर तो वैल्यू ही कोई नहीं है, इसलिए वो 0 होएगी। बाकी सारी वैल्यूज वैसे ही लिखें, 6 है, 10 है, 12 है, 9 है और ये 3 है। और ये देखें थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई, 19.5 से 24.5, 24.5 से इसको जाना था 29.5, तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान से करना है। 29.5 से 34.5 और 34.5 से 39.5 और 39.5 से 44.5। ये अब ये सही हो गया, क्योंकि ये वही सब कुछ है जो ये है, ये सारी क्लासें नहीं लेनी है आपने, ठीक है। तो वो मेरे से गलती हुई है, तो आपके पास ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, आपने जस्ट इसके पीछे एक क्लास जो है वो बना लेनी है जो मैंने आपको ये बताई, और उस क्लास की फ्रिक्वेंसी 0 लगा लेनी है, बाकी सारी फ्रिक्वेंसीज वही लगा लें, ठीक है। लेकिन अब जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आपने इसको लिखना कैसे है। ये जो क्लास बाउंड्रीज हैं वो आपने लिखना है लेस देन की शक्ल में, क्योंकि उसने यही कहा है सवाल में, लेस देन की शक्ल में बताएं। अब देखें ये जो क्लास है इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है वो क्या है, 19.5, तो आपने लिख देना है 19.5 से छोटी वैल्यूज लेस देन, वो कौन सी है, वो जाहिर है 0 है, उसमें और कोई नहीं है वैल्यू। इसी तरह से अगली क्लास को भी लेस देन की शक्ल में लिखें, लेस देन, अब इसकी हाई वैल्यू क्या है 24, तो आप लिखें 24.5। इसी तरह लेस देन, इसकी वैल्यू क्या थी हाईएस्ट 29.5, लेस देन आगे क्या था 34.5, लेस देन ये कितना है जी 39.5, और फिर एंड पे लेस देन ये जो उसकी सबसे बड़ी वैल्यू है 44.5। ये जो हम लिखते हैं ना, इसको वो कहता है लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। एंड पे हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी साथ उसको शो करा देनी है, वो मैंने आपको पीछे दिखाया, फ्रीक्वेंसियों को जमा करते चले जाते हैं। पहली इस जगह पे तो 0 है तो आप 0 लिखिए, यहाँ पे आना है तो यहाँ पे 6 और उसके पीछे वो भी 0 है तो 6 ही आ जाएगा। इधर लिखना है तो 10 और उसके पीछे 10 और 6 ये बन जाएगा 16, ठीक है। यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे 12 और समथिंग उसके पीछे, 12 और 10 22 और 6 28, 28 हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ आना है तो उससे पीछे, लेकिन टोटका अब ये भी होता है, आप ऐसे कर लें जमा, 28 में 9 ऐड करें तो ये बन जाता है 37, और यहाँ आ गए हैं तो 37 और 3 जो है ये 40 हो जाएगा। तो ये हमारी बन गई लेस देन वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो वो हमने ये बनानी है, बस ये है, ये पेपर में नहीं आता, लेकिन सिर्फ आपकी समझ के लिए मैंने आपको बना के दे दिया, कभी नहीं आएगा ये पेपर में, ठीक है। लेकिन चलें, बहरहाल कर लिया हमने, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। ये है जी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, और अगेन इसमें ये सारा डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। क्या करना है जी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, लेकिन साथ उसने कहा है कि क्लास का जो इंटरवल लेना है वो 100 का लेना है, 100 का गैप लेना है, और साथ उसने हिंट भी हमें दिया हुआ है कि क्लास कहाँ से शुरू करें, 450 से 549, क्योंकि ये आप काउंट करके देखें 100 बनता है, ठीक है। 550 नहीं करना, 550 करेंगे ना 101 की क्लास बनेगी, ठीक है। तो बहरहाल 450 से 549 तक, तो इस तरह से क्लासें बनानी है। चूंकि हमें पता चल गया है कि पहली क्लास ये है, तो उस क्लास से हम बाकी क्लासें देखें बड़े आराम से बना सकते हैं। 450 से 549, अब इससे अगली वैल्यू क्या होती है 550, अब 550 से 649 है ना, 649, क्योंकि 100 का गैप, 100 का जंप करवाना है। फिर 649 है तो 650 हो जाएगा, और उससे आगे 749, 750, 849 एंड सो ऑन, ऐसे करते चले जाएंगे, 100 का गैप बढ़ाते जाएंगे और 1249 तक जाएगा। क्योंकि आपने फिर वही बात है, इसमें ज़रूर देखना है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है। तो हमारी पहली क्लास जो है वो 450 से 549 है, 450 से 550, ये जहन में रखना है, और यहाँ से हमने देख लेनी है चीज़ें।
450 से 550, देखें 450 ये आ रहा है ना एक नंबर, तो हमने यहाँ टैली में एक नंबर उसका लिख लेना है। आगे 500 भी इसी क्लास के अंदर आता है, वो आप एक और निशान लगा लें। आगे देखें ये 550 है, ये 550 पे नहीं है, 550 अगली क्लास में है, ठीक है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। इसी तरह देखें बाकी ये सारी बड़ी वैल्यूज़ हैं, यहाँ से आए ये भी बड़ी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। 400 500 वाली जो है वो वही दो वैल्यूज़ थी हमारे पास, तो फिर ये दो टैली निशान लगा लिए और उसके सामने फ्रीक्वेंसी 2 लिख ली। बाकी चीज़ें मैंने ये लिख के बना ली हैं पहले, क्योंकि ज़ाहिर है प्रोसेस वही है सारा। एक और क्लास के ऊपर कर लेते हैं, 550 से 649, 550 से 650 तक जाना है। तो देखें इसको गिनना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखें ये 550 यहाँ आ रहा है, तो एक लाइन हमने लगा ली। आगे चलें 580 इससे बड़ा है, इसी के अंदर आता है, तो वो एक और लाइन लगा लें। अब और देखें, और 650 तक जाना है, वो आप साथ साथ देखते जाएं। 650 से नीचे रहना है, तो ये 670 है, ये बड़ा है उससे, ठीक है। और चलें तो और कोई नहीं है वैल्यूज़, तो ये भी दो वैल्यूज़ ही बनती हैं, तो इसके सामने भी 2 लिख दें। तो ये प्रोसेस हर क्लास के ऊपर बड़े ध्यान के साथ आपने करते चले जाना है। तो वो मैंने ये करके आपके सामने रख दिया है, ये वैल्यूज़ इस तरह से आती हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 डन हो जाता है। हम इसमें हमने यही काम करना था, सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी थी। आगे चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। यहाँ पे आपके सामने डाटा लिखा हुआ है और कहता है कि यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही बनाएं विद क्लास इंटरवल ऑफ 2 आवर्स, 2 घंटों का, 2 का आपने क्लास इंटरवल लेना है। बेसिकली ये जो डाटा लिखा हुआ है ना, ये लोड शेडिंग है कि हर दिन में कितने कितने घंटे लोड शेडिंग हो रही है, ठीक है। तो वो इस तरह से करके लिखा हुआ है कि एक दिन में कितने घंटे लोड शेडिंग हो रही है। तो इसका पहली बात तो वही है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो पहला काम हमेशा यही होता है कि मैक्सिमम वैल्यू देख लें कितनी है और मिनिमम वैल्यू कितनी है। सबसे छोटी वैल्यू 2 है और बड़ी तरीन 14 है, ठीक है। और 2 का ग्रुप का उसने कहा हुआ है कि आप उसका वक्फा लें। तो चूंकि छोटी वैल्यू 2 है ना, तो हमारी क्लास 2 से स्टार्ट हो जाएगी। 2 से 3, 2 वैल्यूज आ गई ना, एक ये वैल्यू आ गई, एक ये 3 वाली आ गई, 2 वैल्यूज कवर हो गई। तो 2 का ही उसने कहा हुआ है कि गैप रखें। अगली क्लास जो है वो 4 से 5, 6 से 7, 8 से 9, 2 का गैप रखते हुए हम सारी क्लासेस डेवलप कर लेंगे। अब बाकी काम वही है कि जो पहली क्लास है 2 और 3 की, वो आप यहाँ से देखना शुरू कर दें, ऐसे घुमाते जाएं। ये देखें ये 3 आ गया ना पहली वैल्यू, तो यहाँ पे आप एक निशान लगा लें। 3 से आगे चलें, ये 2 भी उसी के अंदर है, ये एक निशान लगाएं। उसके बाद कोई नहीं है, तो इसकी 2 ही बनती है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 आ जाएगी। 4 और 5, सो वो आप देख लें, 4 और 5, ये 5 आ गया, एक निशान लगा लें। फिर उसके बाद 4 और 5, माइंड में बार बार ये घुमाना है कि क्या चीज़ हमने करनी है। 4 और 5, ये तो आई थिंक एक ही बन रही है, दोबारा देख लेते हैं। ये 5 आया ना, उसके बाद और कौन सी है, 4 and 5, सो और नहीं आ रही, तो ठीक है। 1 है तो यहाँ 1 लिख लें, और बाकी मैंने वो बना दी हैं। 6 से 7 जो है वो हमारे पास 9 वैल्यूज़ हैं, 5 ये और 4 ये, इस तरह से करके बाकी सारा बन जाता है। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। लेकिन यहाँ उसने 2 और एक्स्ट्रा चीज़ें पूछी हुई हैं। ए पार्ट में उसने पूछा हुआ है मोस्ट फ्रीक्वेंट, सबसे ज़्यादा दफ़ा लोड शेडिंग वाले घंटे कौन से हैं। तो चूंकि हमारी ये जो क्लासेस हैं ये लोड शेडिंग वाली है ना, तो उसमें देखें फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज़्यादा है। ये देखें 9 सबसे ज़्यादा है ना, तो ये कौन से वाले घंटे हैं, कौन से वाला ग्रुप है, 6 से 7 वाला। तो हम ए पार्ट का आंसर देंगे, 6 से 7 वाला ग्रुप जो है उसका आंसर है। बी में उसने कहा है फाइंड लीस्ट लोड शेडिंग इंटरवल, सबसे कम वाला कहाँ है। तो सबसे कम वाला जो है ये तो 1 घंटा, ये वाली बस बनती है। तो ये कौन सा ग्रुप बन रहा है, 4 और 5 का, तो वो हमने वो लिख देना, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। तो ये देखें इसमें से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है जब आप डाटा को अरेंज किया होता है हमने। और आखिरी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे हमें वो कह रहा है जी हिस्टोग्राम बनाए, ठीक है। और हिस्टोग्राम बनाने के लिए ये उसने डाटा सवाल में दिया हुआ है, ठीक है, हमने खुद से नहीं बनाया, सवाल में ये मौजूद है। एक तरफ वेट्स हैं और ये उनके ग्रुप्स बने हुए हैं और साथ उसकी फ्रीक्वेंसी है। अब हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमारे पास क्लास बाउंड्री ज़रूरी है।
हकीकी जमायती हदूद ज़रूरी हैं, क्योंकि देखें यहाँ पे गैप है, ये 20 से 24 पे जाता है और अगली क्लास 25 से स्टार्ट ले रही है, तो फिर 24 और 25 में गैप है। तो मैंने क्या रूल आपको बताया था कि जो हमारी लोअर क्लास बाउंड्रीज हैं सारी, उन सब में से 0.5 माइनस करवाना है। कैलकुलेटर पकड़ लें और इन सब में आपने 0.5 ऐड करवाना है। तो ये 20 है तो इसने हो जाना है 19.5, 24 है 24.5, 25 है 24.5 होगा और ये 29.5। अब जहाँ पे एंड होता है वही स्टार्ट हो रही होती है, ये भी टोटके हो जाते हैं, बार बार कैलकुलेटर पे नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो ये आप सारा जो है वो अब ये बना लें, साथ साथ आप देख लें। 39.5 है, ये यहाँ आया 44.5, 44.5 से 49 पॉइंट, ये साथ साथ देख लें, इधर ना 49 है तो 49.5 और फिर 49.5 से लेके 54.5। तो ये हम क्लास बाउंड्रीज बना लेंगे, क्योंकि जब हमने ग्राफ बनाना है ना, ये देखें तो यहाँ क्लास बाउंड्रीज आती हैं इधर एक्स एक्सिस के ऊपर। वो कैसे लेनी है वो आप यहाँ से देखें, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 19.5 से, उसके बाद अगली वैल्यू है 24.5, लेकिन जब अगली क्लास पे जाना है तो उसके पास भी 24 है। तो फिर आपने क्या करना है कि वो जो लिखना है ना यहाँ पे, ये जो वैल्यूज़ लिखनी है वो फिर ऐसे करना है कि ये जो 19.5 है ये लिखेंगे और फिर इधर को आ जाएंगे सीधा, क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ रिपीट हुई हैं। 19.5, 24.5, 29, 34, 39 और इस तरह से करके ये वैल्यूज़ हम एक्स एक्सिस के ऊपर बनाएंगे। और जाहिर है कि ग्राफ की कोई ज़रूरत नहीं है, पेज पे बनाया जाता है और ऐसे लाइनें दो लगाएंगे ना, तो यहाँ पे बड़ा एक मुनासिब सा वक्फा लेके ना आपने निशान लगा लेने हैं। ये देखें कोई ज़्यादा आगे पीछे नहीं है वैल्यूज़, एक जैसा उनके अंदर गैप है। तो ये 19.5, 24, 29, 34, 39 एंड सो ऑन, ये मैंने लिख ली है। फिर आपने ये देखना है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी वाई एक्सिस पे आनी है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है 22। तो आप यहाँ पे जो गैप लेंगे ऐसा मुनासिब लें कि वो 22 उसमें कवर हो जाए। तो 4 का मैंने ले लिया, बाज़ लोगों ने 5 का भी लिया हुआ, उससे भी काम हो जाता है। तो मुझे 4 मुनासिब लगा तो मैंने कहा ये ठीक है। तो 4, 8, 12, 16, 20, 24 सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ओके, अब आपने बिल्डिंग्स बनानी है। हमने कहा था ना हिस्टोग्राम कैसे बनती है, एडजेसेंट रेक्टेंगल्स। तो पहली जो हमारी क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो 5 है, ये देखें 5 है। तो हमने ये जो है इसको लेके जाना है 5 तक। 4 तक तो यहाँ पे होता है, तो थोड़ा सा ऊपर और ले जाएं, ठीक है, और इधर से इसको भी ऊपर ले जाएं थोड़ा सा और ऐसे करके मिला दें। तो ये हमारी बिल्डिंग बन गई इसकी पहली क्लास की। दूसरी की 8 है फ्रीक्वेंसी, आप चेक करें। तो इसको अब आपने 8 पे ले जाना है, ये यहाँ तक 8 था, इधर से इसको भी और ये ऐसे करके मिला दें। ये हमारी दूसरी वो जो है वो बन जाएगी बिल्डिंग रेक्टेंगल। और उसके बाद अगली आप चेक करें कितनी है जी 13 के बाद 22 फिर 15, ये बस लगाते जाएंगे। सो 13 कहाँ जाएगा 12 से थोड़ा सा ऊपर। सो ये देखें 12 से थोड़ा सा ऊपर ले गए, स्केल रख के बना लीजिएगा आप, ठीक है, ज़्यादा में भी अच्छा बन जाए। और 13 के बाद 22 है, 22 तक लेके चलें जी इसको, ठीक है। अब ये 22 जाना है, ये देखें स्केल हो तो अच्छी बात है, टेढ़ा हो जाता है। 22 जो है 20 और 24 के मिड में, ठीक है, ये देखें इधर से 20 और 24 के दरमियान में ऐसे करके। और उसके बाद 15 है, 15 पे लेके चलें ये 12 तक और 16 से थोड़ा सा नीचे, ठीक है, ये 16 था तो 16 से थोड़ा नीचे रहे हैं। और फिर 10 पे जाना है 8 और 12 के मिड में, तो ये आ गया, ठीक है ना, इधर से ये 10 और एंड पे 8 है फिर दोबारा से, तो 8 जो है वो यहाँ तक बन जाता है। तो ये देखें कितनी प्यारी हिस्टोग्राम बन गई, ठीक है जी। तो ये है हिस्टोग्राम। अब इसमें एक और चीज़, हिस्टोग्राम को उर्दू में कहते हैं ताददी कसीरुल अज़ला, ठीक है, ये उर्दू वाले अपना बुक साथ रखा करें। ओके, अब यहाँ एक और चीज़ उसने कही हुई है, फिर वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। सॉरी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ये नाम है, ताददी कसीरुल अज़ला। उर्दू में असल में मिक्स हो जाती हैं चीज़ें, तो बहरहाल आप देख लें। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आप बना लेंगे। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए एक नया काम करते हैं। उसके लिए भी जैसे मैंने पीछे कहा कि जो हमारी ये जो क्लासें हैं ना, उन क्लासों से एक पीछे क्लास बनानी है और एक आगे नई क्लास बनानी है।
अब ये जो हमारी पहली क्लास है ना वो स्टार्ट ले रही है 20 से 24, 5 का गैप। तो इससे पीछे वाली क्लास क्या होनी चाहिए, वो आप देखें 20 से पीछे 5 जाएं तो ये बन जाता है तकरीबन कितना 15, 15 से 19। तो अब देखें हमने जो क्लास एक पहली क्लास ली है ना, अब ली है 15 से 19 वाली, और जो आखिरी क्लास है 50 से 54, तो इससे अगली क्लास एक क्या होगी 55 से 59। तो वो हमने देखें 55 से 59 वो भी लिख ली है। और चूंकि ये क्लासें हम खुद से ले रहे हैं तो इनकी अपनी फ्रीक्वेंसी तो होनी कोई नहीं है, क्योंकि इस ग्रुप के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, तो वो भी ज़ीरो और जो शुरू में लिया वो भी ज़ीरो। ठीक है, ऐसे करके बना लेना है। अब पॉलीगॉन बनाने के लिए हमने क्या करना होता है, मिड पॉइंट लेने होते हैं, दरमियानी नुक्ते लेने होते हैं। और वो तरीका बताया था, क्लास की दोनों वैल्यूज़ को प्लस किया, 2 पे तकसीम करा लिया, तो ये 17, 20 और 24 प्लस किए, 2 पे डिवाइड किए 22, 5 5 का गैप मिल रहा है, बस लिखते जाएं। 22 के बाद 27, फिर 32, 5 5 का गैप 37, 42, 47, 52 एंड 57। ठीक है जी, ऐसे आपको ये मिड पॉइंट मिल जाएंगे। अब ग्राफ जब करना है तो एक तरफ मिड पॉइंट होंगे और एक तरफ फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये देखें, जब हम ग्राफ करने लगे हैं तो ये जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे मिड पॉइंट लेने हैं, 17, 22, 27, 32, 37 जो अभी हमने मिड पॉइंट लिए हैं वो ले लिए, और उसके साथ फ्रीक्वेंसी आनी है। फ्रीक्वेंसी तो वही है, तो जैसे हमने यहाँ 4 4 का गैप लिया था, इधर भी हम 4 4 का गैप ले लेते हैं। अब देखें, हमारी जो पहला ये जो ग्रुप है या उसका जो मिड पॉइंट है उसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, 17 की फ्रीक्वेंसी 0 है। तो 17 के सामने 0 ऊपर कहाँ जाना है, 0 तो वहीं पे रहेगा, तो हमें ये पहला पॉइंट मिल जाएगा। ठीक हो गया। अब दूसरी है 22 के अगेंस्ट 5, तो ये 22 और उसके अगेंस्ट 5, ये पॉइंट्स लेने हैं, नुक्ते लेने हैं, बिल्डिंग्स ही नहीं बनानी। ठीक है, उसके बाद 27 के अगेंस्ट 8 है, तो इधर से 27 और स्केल रख के आप लेके जाएं 8 पे, वहाँ पे एक नुक्ता लगा लें। उसके बाद 32 पे 13 है, 32 और 13 तकरीबन यहाँ बनता है। 37 पे बनता है जी 22, वो 22 जाएगा यहाँ पे करके। ठीक हो गया। फिर क्या है जी 42 पे 15 है, 42 और 15 यहाँ पे करके लगा लें। 47 पे है जी 10, तो आपने क्या करना है, स्केल के साथ जरा लगाना है, ज़्यादा अच्छी बनेगी। 47 के ऊपर 10 है, तो 47 को आप ले जाएं, 10 यहाँ पे बनता है। और 52 पे 8 है, 52 को 8 तक ले जाएं, वो ये आ गया। और 57 पे 0 है, तो 57 पे 0 तो फिर यहीं पे बनेगा। ये सारे नुक्ते जो है ना, इनको हमने आपस में मिला लेना है एक सीधी सीधी लाइनों के साथ। ये लाइन लगाई, ठीक हो गया, इधर से इसको जोड़ें, ठीक है, इस तरह से इसको जोड़ें, और इसको बिल्कुल स्ट्रेट जोड़ना है, कोई कर्व नहीं बनानी, सीधा सीधा जोड़ना है। अगेन स्केल रख के आप लोग जोड़िएगा। ठीक है, इसको इसके साथ जोड़ दें, इधर से इधर को मिला दें और इधर से इधर को मिला दें, तो ये जो हैमा बनता है ना इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। सही है जी, तो डन हो गया, एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। ठीक है जी बच्चों, दुआ में याद रखिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़।